सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसे कहते हैं? द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर or force into components is called resolution of force या vector into rectangular components. Resolve mean split, divide करवाना। इससे पहले टॉपिक जो हमारे पास था वो हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस, उसमें हम नंबर ऑफ फोर्सेस को आपस में ऐड करवा के उसका रिजल्टेंट फोर्स मालूम करवा रहे थे। नंबर ऑफ फोर्सेस अकॉर्डिंग टू हेक्टोटल रूल्स, उसका अपना रूल्स था। अब हम क्या करेंगे? अब एक सिंगल फोर्स को हम नंबर ऑफ फोर्सेस में डिवाइड करवाएंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस में डिवाइड करवाएंगे। इससे पहले दिस इज द रिवर्स टॉपिक, दिस इज द अपोजिट टॉपिक ऑफ द एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये एडिशन ऑफ, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये एडिशन ऑफ फोर्सेस का रेसिप्रोकल है, यानी उसमें हम नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड करवा के सिंगल फोर्स निकाल रहे थे। यहाँ पे हम सिंगल फोर्स से नंबर ऑफ फोर्सेस निकालेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में बनेंगे, इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। The splitting of a vector या force into components is called resolution of force। कैसे करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे consider a force F। एक फोर्स F को कंसिडर करवाएं and draw and the Cartesian coordinate system। एक फोर्स F को कंसीडर करें एंड ड्रा इनटू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ड्रा करवाएं। अब व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन। वन इज कॉल्ड x एक्सिस, दूसरा इज कॉल्ड y एक्सिस एंड तीसरा इज कॉल्ड z एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 लाइंस पर मुश्तमिल होती है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर हम वॉल्यूम की बात करवा रहे हैं 9th क्लास में, हम इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनली इसको हम पढ़ेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो 9th क्लास में जब हम x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ये हमारे पास दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड x एक्सिस एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज द ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन कहते हैं, सेंटर जिसको हम कहते हैं, दरमियान। ओरिजिन से यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर। आप लोगों ने नंबर रे को पढ़ा होगा 5-6 क्लासेस में। और यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन से इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, वेयर ओ से नीचे की तरफ हमारे पास y डैश मींस के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होती है। कितनी क्वाड्रेंट होती है? 4 क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास अ वेक्टर या एक पॉइंट को अगर हम ड्रा करवाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में ड्रा करवाएंगे। एट द पॉइंट लाइज पॉजिटिव ऑन x एक्सिस एंड पॉजिटिव टू y एक्सिस, देन वी विल ड्रा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करवाएंगे। अगर हमारे पास x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो फिर हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे। इंशाल्लाह आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दिस लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव वेयर y इज नेगेटिव, देन दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंसीडर अ फोर्स F एंड ड्रा इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक फोर्स को आप कंसीडर F को कंसीडर करें या
या कंसिडर अ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए को कंसिडर करे, बी को करे, सी को करे, डी को करे, मींस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप ड्रा करवाए। यहाँ पे फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंसिडर अ फोर्स एफ एंड ड्रा इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करवाए। अब यहाँ पे मसला ये है कि एफ को तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रा करवाने का तरीकेकार क्या होगा। मीन्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है और इसी एफ को हम कहां पे ड्रा करवाएंगे। तो एफ को ड्रा करवाने के लिए हमें एंगल थीटा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होना जरूरी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मालूम करवाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन की जरूरत होती है। यहां पे एंगल हमारे पास डायरेक्शन है, क्या चीज है, डायरेक्शन। इफ थीटा लाइज 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अगर हमारे पास एंगल हमें दिया गया है 0 टू 90 मीन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अगर इनके दरमियान में हमें एंगल दिया गया है, देन वी विल ड्रा द वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम पहले क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक ड्रा करेंगे, 0 टू 90 डिग्री। अगर हमें एंगल दिया गया है थीटा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, देन वी विल ड्रा इट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम यहां पे ड्रा करेंगे क्योंकि यहां पे हमारे पास 9 टू, अगर थीटा हमें दिया गया है एंड बिटवीन 9 टू 180 डिग्री, और अगर हमें एंगल दिया गया है 90 एफ थीटा इज 180 टू 270 डिग्री, देन वी विल ड्रा इट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करवाएंगे। और अगर हमें एंगल थीटा दिया गया है 270 टू 360 डिग्री, which make the angle with x axis and between 270 to 330 degree, then we will draw in this vector into fourth quadrant। तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल में अभी दूर हो चुका है कि हाउ वी विल ड्रा अ वेक्टर एफ एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर को ड्रा करवाने के लिए हमें एंगल का होना जरूरी है। एंगल इसमें शर्त है, अगर एंगल हमें 90 टू 0 दिया गया है, इन बिटवीन 90 टू 0 मींस कि अगर हमें दिया गया है कि F is equal to 20 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F, and theta is 30 degree, then we will make this is 30 which is n between 0 to 90, so we will draw it in the first quadrant। अगर हमें दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है, so this is n between 90 to 180, then we will draw it in the second quadrant। अगर हमें दिया गया है थीटा 210 दिया गया है, तो वी विल ड्रा इट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम कहां पे ड्रा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हमें दिया गया है 290 डिग्री, देन वी विल ड्रा इट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज़ इट इज बिटवीन द 270 टू 360। फिर हम यहां पे ड्रा करेंगे। तो हमारे पास एंगल का होना शर्त है। यहां पे हम कहेंगे कि कंसीडर अ फोर्स F, और हम यहां पे U कंसीडर करेंगे कि इसकी जो एंगल है वो हमारे पास 0 टू 90 डिग्री है, 0 टू इसके दरमियान में कहीं पे है। तो हम F को अगर ड्रा करवाएंगे तो यहां पे ड्रा करवाएंगे, यहां पे मैंने एक F को ड्रा करवाया है, F। नाउ वी विल, दिस इज द F वेक्टर, ये हमारे पास F वेक्टर है। अब F वेक्टर में हमारे पास क्या है, नाउ वी विल